लोग वैसे मर्दान से हैं, लेकिन हम लोग मोहम्मद बैकग्राउंड जो है हमारे अबाव अजदाद मोहम्मद जैसी से मर्दान माइग्रेंट्स हुए हैं। और 70s 80s में जो है मेरे वालिद साहब जो है वहाँ से इस्लामाबाद शिफ्ट हुए। तो हम सब लोगों की जो पैदाइश और बड़े बड़े तालीम और सब कुछ जो है हमारी इस्लामाबाद की है। और बॉक्सिंग का शौक़ तो है मुझे तकरीबन बचपन से ही था। मैं छोटा था तो मुझे ये लड़ने झगड़ने का काफ़ी शौक़ था, स्ट्रीट फाइटिंग। तो भाई ने मुझे पहले फ़ुटबॉल में डाला, लेकिन मैं उसमें नहीं चल सका। जब मैं 6-7 साल का था तो 2-3 साल फ़ुटबॉल खेला, लेकिन उसमें मुझे वो मतलब मुझे फ़ील नहीं आ रही थी। फिर भाई ने मुझे कहा कि तुम बॉक्सिंग स्टार्ट करो। तो मुझे बॉक्सिंग उस वक़्त ब्रूस ली जो है एक मुझे मेरा फेवरेट जो था उस वक़्त फ़ाइटर था। तो मैं भी चाहता था कि मैं ब्रूस ली की तरह एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनूँ। तो मुझे बस लगता था कि ये बॉक्सिंग सिर्फ पंचेज़ है, तो ये मतलब इतना मज़ा नहीं है साथ में। तो मैंने भाई को बोला, मैंने कहा बॉक्सिंग के साथ जो है मैं कराटे भी सीखता हूँ। तो भाई ने मुझे बोला कहा कि पहले आप बॉक्सिंग सीख लो, तो फिर कराटे भी साथ सीख लेना। तो मुझे ऐसे ही लगा कि बॉक्सिंग जो है बस ईज़ी है इसके साथ तो। लेकिन जब मैंने बॉक्सिंग की ट्रेनिंग शुरू की तो मुझे लगा कि ये मोस्ट टफेस्ट स्पोर्ट्स है मेरे ख़्याल में इस वक्त दुनिया में जो है, और बहुत ज़्यादा डेंजरस भी है। तो 2008-9 में मैंने बॉक्सिंग का कैरियर स्टार्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं पाकिस्तान चैम्पियन भी हूँ, पाकिस्तान रैंक नंबर 1 भी हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह ABF हेवीवेट एशियन चैम्पियन भी हूँ। ठीक है। अच्छा तैमूर भाई ये भी बताइएगा कि बॉक्सिंग का करियर आपने स्टार्ट कब किया, प्रोफेशनल बॉक्सिंग का? सबसे पहली फ़ाइट आपकी, ज़ाहिर बात है यादगार फ़ाइट होगी, थोड़ा सा उस फाइट के बारे में भी जिक्र करिएगा, और ये भी बताइएगा कि कब आपकी पहली फ़ाइट हुई, कब कहाँ से स्टार्ट किया आपने, किस क्लब से या कुछ? मैं तकरीबन 13-14 साल मैंने एमेच्योर बॉक्सिंग खेली है, क्योंकि पाकिस्तान में प्रोफेशनल बॉक्सिंग थी नहीं। और प्रोफेशनल बॉक्सिंग जो है क्योंकि एक महंगा स्पोर्ट्स था, तो मतलब इसमें काफ़ी एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं थी। तो मैं एमेच्योर बॉक्सिंग खेलता था, लेकिन वहाँ पर यहाँ ये एमेच्योर बॉक्सिंग में, पाकिस्तान की एमेच्योर बॉक्सिंग में बहुत ज़्यादा सियासत है, हम्म। जिनकी वजह से काफ़ी लड़कों का जो है कैरियर डिस्टर्ब हुआ है। लेकिन रशीद बलोच जो कि न्यूजीलैंड में इस वक्त रहायश पजीर हैं, 2017 में उन्होंने प्रोफेशनल बॉक्सिंग को पाकिस्तान में लेके आए। और 2020 में मेरी जो है पहली प्रोफेशनल फ़ाइट हुई थी अगेंस्ट ईरानियन चैम्पियन के साथ। तो मेरी ज़िंदगी का जो है वो पहली प्रोफेशनल फ़ाइट थी, और काफ़ी टफ फाइट थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको 4th राउंड में नॉकआउट किया, और वहाँ से 2020 लाहौर हाउस में मेरी पहली फ़ाइट का आगाज़ हुआ। ठीक है। अच्छा तैमूर, एक बात बताइएगा कि खेल अगर कोई भी ले, बॉक्सिंग ही क्यों आपने चुनी? क्योंकि एक ख़तरनाक खेल है, इसमें इंजरीज़ का ख़तरा है, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, फ़िटनेस एक अलग चीज़ है। आपके भाई ने आपको ये मशवरा क्यों दिया, और आपने बॉक्सिंग ही, कुछ कुछ कोई और गेम क्यों नहीं चूज़ किया आपने? जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैं जो है बचपन से ही मुझे मतलब ये लड़ाई झगड़े और ये स्ट्रीट फाइटिंग ये मुझे हम्म। बहुत ज़्यादा शौक था। तो मैं गली वगैरह में भी और आगे मोहल्ले स्कूलों में भी मैं जो है ये लड़ाइयाँ करता था। तो वो बचपन से एक जो होता है ना जो एक बच्चा होता है, या जो उसके उसके बचपन से उसके पता लग जाता है कि किस चीज़ में शौक रखता किस है। के? ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं वो फुटबॉल को बहुत पसंद करते हैं, कुछ होते हैं वो क्रिकेट को पसंद करते हैं। तो मुझे ये मार धाड़ वाली और ये फाइटिंग गेम बहुत पसंद थी। अच्छा। तो मेरे भाई को भी आइडिया था कि ये जो है इस गेम के लिए बना है। तो मेरे ख्याल में कि मैं बना ही बॉक्सिंग के लिए था। तो आज जो है इस वजह से मेरे बॉक्सिंग जो है अभी जो है जब मैंने प्रोफेशनल बॉक्सिंग स्टार्ट की, तो मेरी जो मैं पहले पाकिस्तान का चैम्पियन बना। उसके बाद जो है मैंने एशिया के लिए जब मैं क्वालिफाई हुआ, इससे एशियन टाइटल के लिए मेरी जो पहले 2 महीने पहले थाईलैंड के बॉक्सर के साथ फाइट हुई, जिसको मैंने फर्स्ट राउंड में नॉकआउट कर दिया। हम्म। उसके बाद जब मेरी जो रैंकिंग थी वो एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन के लिए क्वालिफाई हो गया था मैंने फिर वापस पाकिस्तान आया। यहाँ पर बहुत कम रिसोर्स के बावजूद भी मैंने यहाँ पर जो है अपनी टफ ट्रेनिंग की, और एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन जो है मैंने विन किया। मेरा अभी प्लान यही है कि मैं अभी नेक्स्ट फाइट जो है इंटर कॉन्टिनेंटल वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल कॉन्टिनेंटल टाइटल फाइट खेलूँगा। तो और उसके बाद जो मेरा टाइटल इरादा है वो वर्ल्ड टाइटल के लिए इरादा है। अगर मुझे गवर्नमेंट और हुकूमत जो है सपोर्ट करे, तो मैं बहुत जल्द जो है माइक टायसन और मोहम्मद अली का खिताब जो है पाकिस्तान के लिए मैं ला सकता हूँ। ये मेरा ईमान है और ये मेरा यकीन इंशाल्लाह। है। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का बहुत लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि मैं जो मेरे ऊपर करामात हैं, और मैं उनको काफ़ी जो मेरे पर रहमतें हैं। उसके बाद जो है मेरी कोचेस जो है उन्होंने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की। 2 महीने जो है हमने मेरे आज भी याद है कि मेरे कोच जो है वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं देते थे। सुबह दोपहर शाम जो है ना वो मेरे साथ ट्रेनिंग कर रहे थे।
और मतलब हमारे मेरे भी, और मतलब एक ऐसी ज़िंदगी थी कि बस ये 2 महीने जो है हमने मतलब कुछ भी नहीं करा, ना किसी की गमी ना किसी की फौतगी, मतलब रिश्तेदारी दोस्ती सब हमने एक साइड पर रखा हुआ था। एक डिसिप्लिन लाइफ के साथ हम जो है सुबह शाम ट्रेनिंग कर रहे थे। माशाल्लाह। कौम की दुआएं थी, घर वालों की सपोर्ट थी, सारा मतलब मैं ये वन मैं मतलब मैं सिर्फ रिंग में मैं नहीं लड़ा था, मेरे पीछे एक पूरा एक एनर्जी आ रही थी जो हमने मेहनत की थी, और जो दुआएं आ रही थी पूरी नेशन की, और माँ बाप की स्पेशली दुआएं जो थी। तो काफ़ी मतलब फ़ाइट से पहले तो मैं काफ़ी मतलब प्रेशर था, क्योंकि इंडिया हम्म। और पाकिस्तान जो है एक राइवल कंट्रीज़ हैं आर्काइवल, यस। हर मैदान में। तो मतलब मैंने कहा कि अभी ये फ़ाइट जो है मेरे लिए मेरी ज़िंदगी में आई थिंक इस वक्त मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट फ़ाइट है, क्योंकि ये मैं जो है नहीं हार बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम्म। तो फाइट से 1-2 दिन पहले मेरी तबीयत भी बड़ी मतलब ख़राब हो गई थी, क्योंकि वहाँ पर मौसम की वजूहत जो थी वो, बारिश में हम गए तो ट्रेनिंग की हमने, तो उस फिर मैं वापस आया अपने रूम में तो मुझे गर्म ठंडा हो गया, हम्म। तो कुछ हो भी हो गया था। और मतलब एक मेंटली स्ट्रेस भी होता है, लेकिन जिस दिन मैं रिंग में उतरा तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा मैं एनर्जेटिक फ़ील कर रहा था, और हम्म। बहुत ज़्यादा पावरफुल फ़ील कर रहा था। मेरा जो ओपोनेंट था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। मैं उसको मतलब मैंने जब फाइट के बाद भी उनसे मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उसको बोला कि मैंने कहा आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो वो भी मुझे कहते हैं कि आपको मेरे पंचेस फील हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे? मैंने कहा मुझे क्यों नहीं फील हो रहे थे, लेकिन मुझे उस वक्त मेरा ऐसा मतलब बॉडी और मेरा दिमाग ऐसा हो गया था कि मैं मतलब मुझे बिल्कुल मैं एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा था, मुझे मतलब कुछ ऐसा डिस्टर्ब नहीं फील हो रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने चौथे राउंड में उसको स्टॉप किया और जब रेफरी ने फाइट रोकी, तो मेरे ऊपर एक बहुत मुझे एक ऐसी एक फीलिंग आई कि मैं बस खुशी से मैं अजीब अजीब सा हो गया था, क्योंकि ये अगर किसी और कंट्री की बात होती हम्म। तो मेरे ख्याल में मुझे खुशी होती, लेकिन इतनी ना होती, लेकिन इंडियन एक लेवल कंट्री है तो मुझे इस पर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और आगे भी मैं इंशाल्लाह जो है ऐसे ही वर्ल्ड लेवल पे डिफरेंट कंट्री के ओपोनेंट्स को मैं इंशाल्लाह शिकस्त दे के जो है ना बहुत एजाज़त पाकिस्तान के लिए हासिल करूँगा इंशाल्लाह। एटमॉस्फेयर के बारे में थोड़ा सा बताइएगा, क्राउड के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। ज़ाहिर बात है पाकिस्तान होता तो एक अलग बात थी, थाईलैंड के अंदर किस तरह का इंथुजियास्टिक आपको क्राउड मिला? अ, पाकिस्तान की जो कम्युनिटी थी और जो थाईलैंड में थी वो हम्म। सारी सपोर्ट करने के लिए आई थी, और मैं स्पेशल थैंक्स करता हूँ पाकिस्तान एम्बेसडर को, जो सुबह से आए थे और शाम तक 9 मतलब वो 12 बजे आए थे और रात को 9 बजे तक वो मेरे साथ थे। और उनकी उस दिन 2-3 मीटिंग्स थी, वो सिर्फ मेरी वजह से रुके हुए थे। सुबह से वो उन्होंने सारा दिन ना कुछ खाया है ना पिया है, और वो अपनी पूरे स्टाफ के साथ जो है वो वहाँ पर मौजूद थे मेरी फ़ाइट के लिए। तो मैं उनको बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, और मैं उनको बहुत ज़्यादा मतलब उन्होंने मेरा बहुत काफ़ी ख्याल रखा। और जो पाकिस्तानी कम्युनिटी थी उन्होंने हमें बड़ा सपोर्ट किया। तो मुझे ऐसा मतलब था, जब मैं फ़ाइट वहाँ पर थाईलैंड में, मुझे तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं किसी आउट ऑफ कंट्री आया हूँ, क्योंकि वहाँ पर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी और स्पेशली पाकिस्तान के एम्बेसडर वो सारी टीम ने जो मुझे सपोर्ट किया, तो मुझे बिल्कुल लाइक फील लाइक अ होम। सो ये मेरा जो है ना वहाँ पर मेरी एक एनर्जी का ये भी एक सोर्स था। जैसे मैंने सबसे पहले भी बोला कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग जो है एक महंगा स्पोर्ट्स है, हम्म। इसमें क्योंकि इसमें हम जब रिंग में दो फाइटर्स को देख रहे होते हैं तो हमें सिर्फ ये लग रहा था कि ये फाइट कर रहे हैं, लेकिन उनके पीछे जो स्टोरी होती है, उनके पीछे जो मतलब वो सारा कुछ होता है वो हमें नहीं पता होता है, क्योंकि प्रोफेशनल बॉक्सिंग एक महंगा स्पोर्ट्स है। इसमें जो फीसिस होती हैं, जो कमीशन की फीसिस होती हम्म। हैं, जो चैलेंज की फीसिस होती हैं, जो सारा ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं और डॉलर्स में होती हैं। तो और लेकिन जो पाकिस्तान में उस तरह जो सोर्सेज है जो वो नहीं हो रही थी, क्योंकि एमेच्योर बॉक्सिंग भी काफ़ी जो है उनका भी जो है मतलब यहाँ पर इवेंट्स भी बहुत कम हो रहे हैं जो एमेच्योर लेवल पे है। ठीक है। तो साल में या 2 साल बाद एक नेशनल होता है, तो उस तरह जो है लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम हो जाता है, क्योंकि वो एक्सपोजर क्योंकि नहीं मिलता। जैसे कि मतलब फाइटर को हर 2 महीने बाद रिंग में वो उतरना चाहिए, लेकिन जब फाइटर बेचारा 2 साल 2.5 साल ट्रेनिंग कर रहा है, उसके बाद एक नेशनल हो रहा है, उसमें भी उसका ज़्यादती हो जाती है, फिर वो उसका दिल टूट जाता है। वो कहता है कि अक्सर ऐसे बॉक्सरों का इस वक्त मेरे अपने दोस्त जिनके साथ वो सारा उन्होंने अपना काम वगैरह फैमिली सब को छोड़ के बॉक्सिंग में तवज्जो दी है और मेहनत करते हैं, काफ़ी काफ़ी 2-2.5 साल मेहनत करते हैं, जब नेशनल में गिरते हैं तो पहली फाइट में उनके साथ ज़्यादती हो जाती है। ये तो एमेच्योर बॉक्सिंग की जो मतलब मैं आपको हकीकत बयान कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो है मेरे साथ खुद इतनी ज़्यादती हुई है कि एक दिन मैं जो है रिंग में मैं पूरा रेडी हुआ और रिंग में पहुँचा, और वहाँ पर
जो रेफरी ने बोल दिया कि ये वॉक ओवर कर गया है, मतलब अपनी पर्सन ये, तो मुझे वो आज भी वो दिन याद है। और मेरे ऊपर काफ़ी बार बैन भी लगा है एमेच्योर बॉक्सिंग में विदाउट रीज़न, मतलब कुछ मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं, सिर्फ यहाँ पर वो सियासी वजूहत की वजह से। बाकी जो मैं एमेच्योर बॉक्सरों को, मैं जो जिनका अगर दिल वो एमेच्योर बॉक्सिंग हार चुका, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि आप प्रोफेशनल बॉक्सिंग में आएँ। आप प्रोफेशनल बॉक्सिंग में अपनी ज़्यादा इज्जत कमा सकते हैं, क्योंकि एमेच्योर बॉक्सिंग में आप पहले तो 2.5-3 साल आप नेशनल के लिए वेट करेंगे। अगर उसमें आपके साथ फाइट भी करेंगे तो ज़्यादती होगी, और आप मतलब आगे अगर गोल्ड मेडल ले भी लेते हैं, आपको पाकिस्तान कैंप भी बुलाया जाता है। जिस तरह मैं पाकिस्तान कैंप में कितनी बार रैंक किया हूँ, मुझे बोला था कॉमनवेल्थ गेम्स की लास्ट टाइम मैं कॉमनवेल्थ गेम में जा रहा था, मुझे यही देखा कि कॉमनवेल्थ गेम में आपको लेके जा रहे हैं, कॉमनवेल्थ गेम पाकिस्तान कैंप में। आखिरी दिन जो है बस मेरा सब कुछ नाम काट दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब मैं कैंप में 2 महीने ट्रेनिंग की। प्रोफेशनल बॉक्सिंग जो है वो आप लोगों को मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्रोफेशनल बॉक्सिंग में आए। और मेरा ख़ास उन प्राइवेट इदारों से ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं जब लास्ट अभी गया था अबू धाबी, वहाँ पर एक इवेंट हो रहा था, तो वहाँ पर उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की टीम आई थी, जो कि इस वक्त ओलंपिक चैंपियन है और बहुत प्रोफेशनल बॉक्सिंग में उनका काफ़ी नाम है। तो मैंने उनको कहा कि आप लोगों को कैसे गवर्नमेंट क्या सपोर्ट करती है। तो गवर्नमेंट से मुझे कोई गिला नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट आपको सिर्फ प्रोटोकॉल देती है। वहाँ पर भी मुझे उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट हमें प्रोटोकॉल देती है, गवर्नमेंट की जो प्रोटोकॉल है यही हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा इज्जत। बाकी जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, वो हमारी मुख्तलिफ गवर्नमेंट ने उनके ऊपर ज़िम्मेदारी डाली हुई है कि फ़लानी कंपनी ने बॉक्सिंग को सपोर्ट करना है, फ़लानी कंपनी ने रेसलिंग को करना है, फ़लानी ने जूडो को करना है, मुख्तलिफ उनकी ज़िम्मेदारी है। तो वो कंपनी जो है वो उन एथलीट को स्पॉन्सर करती है, उनके एक्सपेंसेस, उनकी डाइट, उनकी न्यूट्रिशन, उनके ट्रेनिंग कैंप्स, गवर्नमेंट उनके बदले में उनको टैक्स रिलीज़ करती है। और मतलब उससे फाइटर का भी नाम बनता है, मुल्क का भी नाम बनता है, और ये जो है ना उनकी लिए पॉजिटिव चीज़ है। तो मेरा उन प्राइवेट कंपनी सारों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है ना अपने इन एथलीट्स को जो है प्रमोट करें, क्योंकि अभी लास्ट कॉमनवेल्थ गेम में 2 गोल्ड मेडल आए हैं, बिल्कुल। जबकि इंडिया की 3rd पोजीशन आई है। हम में क्या कमी है? यकीन माने, मैं आपको बताता खुद कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में इतना टैलेंट मौजूद है हर फील्ड में। वो बॉक्सिंग है, वो कोई भी रेसलिंग है, कोई भी बाकी यार जो इंजीनियरिंग के लिहाज से कोई बाकी, और ओवरऑल जो है यहाँ पर काफ़ी टैलेंट मौजूद है। लेकिन फिर भी हम क्यों इस तरह, हम क्यों आगे नहीं कर रहे? हमें सिर्फ एक गवर्नमेंट की एक पुश चाहिए, और वो गवर्नमेंट की जो पुश है वो हमें पैसों की सूरत में नहीं चाहिए। वो सिर्फ एक प्राइवेट कंपनीज और इन जो है जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी जो पाकिस्तान में, इनको बोले कि आप इन एथलीट को स्पॉन्सर करो, आप इन एथलीट को सपोर्ट करो। तो हम यहाँ पर इंशाल्लाह, मैं आपको आज भी, अब मेरी डेट नोट कर ले, अगर ये आज ऐलान करती है तो नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम में पाकिस्तान फर्स्ट या सेकंड आएगा गोल्ड मेडल के हिसाब से। हम अभी मतलब मुझे खुशी है अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल लिया, नूबर्ट ने गोल्ड मेडल लिया, लेकिन मैं सिर्फाई उससे नहीं हूँ, क्योंकि हम 22 करोड़ की आवाम जो है सिर्फ 2 गोल्ड मेडल, ये मतलब क्योंकि छोटी छोटी कंट्रीज़ होती हैं वो 3rd, अभी आप जैसे कॉमनवेल्थ गेम में छोटी छोटी कंट्री, अफ्रीका की छोटी कंट्री और यूरोप की छोटी छोटी कंट्री, वो 50-50, 30-30, 40-40 मेडल ले रही है, गोल्ड मेडल सॉरी। तो हम 2 गोल्ड मेडल लिए क्यों बैठे हैं? अभी यही वो वक्त है कि हम स्पोर्ट्स को जो है पूछते हैं, क्योंकि इस स्पोर्ट्स से हमारे मुल्क का नाम पूरी दुनिया में पॉजिटिव जाता है। और अभी मैं एक आपको वाक़या सुनाता हूँ कि मैं जब फाइट गया था अटेंड करने, लास्ट फाइट में, वहाँ पर एक कोरियन आया था, तो वो अब मुझे कहते हैं वेयर आर यू फ्रॉम, ऑस्ट्रेलियन कोरियन, तो मैंने कहा पाकिस्तान। तो वो इस तरह थोड़ा सा वो हैरान, वो कहते पाकिस्तान, कहते डेंजरस कंट्री। मैंने कहा इधर आओ तुम। उसको मैंने बिठाया, उसको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, उसके साथ फिर मैंने मतलब एक दिन जिस दिन फाइट हुई उस दिन मैं उसके साथ हम सारे, तो मुझसे इतना इंस्पायर हुआ, बल्कि हमारी पूरी टीम से। वो कहते हैं मैं नेक्स्ट फाइट पाकिस्तान करने आऊँगा, जहाँ पर वो पहले वो ऐसे सोच रहे थे कि मैं इतना, और फिर यकीन माने महीने बाद वो पाकिस्तान में गिलगित में इवेंट हुआ और वहाँ पर वो फाइट करने आया। मतलब ये एक स्पोर्ट्स की एक पॉलिसी है कि हम लोग अपना एक हम दिखाते हैं कि हम एक पीसफुल नेशन हैं, और हम एक मतलब बाइज़्ज़त और मेहमान नवाज लोग हैं। तो ये हम एक स्पोर्ट्स के ज़रिए कर सकते हैं, क्योंकि हम एम्बेसडर होते हैं पूरी दुनिया में, मतलब जहाँ पर भी जाते हैं। तो मैं यही जो है मेरी सारी कंपनी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने इन जो है हीरोज़ को जो है इनको पहचानें, उनको सपोर्ट करें। इससे जो है कौम का भी नाम होगा और आप लोगों का भी नाम होगा और एथलीट का भी नाम होगा। ज़बरदस्त है भाई, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा ये बताइएगा कि जिस तरह हमारे यंग बॉक्सर्स हैं, उनमें आप कौन समझते हैं कि किसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो आगे जा सकता है, और दूसरा ये कि अपना आइडियल बॉक्सर बताइए कि कौन है? सबसे पहले तो मैं बात करूँगा पाकिस्तान की। यहाँ पर मतलब जो बॉक्सर हैं वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं और काफ़ी टफ फाइटर हैं।
क्योंकि एक जो इंटरनेशनल जो मैं कंट्रीज़ में जितनी भी गया हूँ और जहाँ मैं वहाँ के फाइटर से मिला हूँ, तो उन फाइटरों के साथ जब मैं मिलता हूँ तो मुझे कोई ऐसा फील नहीं होता कि ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं। मुझे बिल्कुल मतलब आम इंसान है। आम इंसान लगते हैं, मतलब बल्कि वो मैं एक तरह से कहूँगा कि वो हमसे थोड़े से कमज़ोर होते हैं एक तरह यस। से। ये यूरोपियन कंट्रीज़ और ये हमें वीडियो में थोड़े इतना स्ट्रॉन्ग, इतना मतलब ऐसे लग रहे होते हैं कि स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब हमें जब कि ये हमारी तरह इंसान, लेकिन इनका कॉन्फिडेंस लेवल वो बहुत हाई होता है। इसी वजूहत पे आपको वो शिकस्त देते हैं। उनके पास और कोई, हमारे पास जहान है, हम लोग एक मतलब एक देसी, हमारा जो कंट्री है पूरा एक कल्चर और रिलेशन, हम बहुत स्ट्रॉन्ग लोग हैं। सिर्फ हम जो थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल पे तो जो मार खाते हैं वो ठीक है। हम इसी वजह से, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज जो है वो उसकी कम वजूहत की वजह से हम थोड़ा, ठीक है। हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा टैलेंट मौजूद है। बलूचिस्तान के अंदर, लियारी के अंदर, के अंदर, इवन कि इस्लामाबाद के अंदर बहुत मतलब टैलेंट मौजूद है। अगर बॉक्सिंग जो है पाकिस्तान में इसको प्रमोट किया जाए, और हो भी रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इस वक्त जो है और ऐसा है भी नहीं कि इसमें पैसा नहीं है। मेरा ख्याल है 2 साल पहले दुनिया का सबसे अमीर तरीन स्पोर्ट्स एथलीट बॉक्सर था। अभी स्टिल भी जी। इस वक्त जो है वर्ल्ड जो रिच रिचेस्ट, एथलीट है यस। वो फ्लोइड मेवेदर है, फ्लोर जो में इस वक्त वो दुनिया का सबसे अमीर तरीन पिछले स्पोर्ट्स 2-3 है। साल से वही में है मेरा ख्याल है। वही है वो, और उसने तो हिस्ट्री बनाई थी जो मैनी पाकियों की फाइट में, तो उसको जो प्राइज़ मिला गया था। पैसा भी है यहाँ पर, और मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा जो है वो मुल्क की इज़्ज़त है, इज्जत। सबसे ज़्यादा। क्योंकि पैसा तो बंदा ठीक हो गया। बिजनेस के थ्रू भी कमा रहा है, लेकिन मेरी नज़र में इज्जत। अगर जो इज़्ज़त पाकिस्तान की बनती है तो, और जो मुल्क की इज़्ज़त बनती है, तो वो मेरे ख्याल में पैसों से नहीं बन सकती, लेकिन वो तभी बन सकती है कि जब मतलब हमारे अच्छे अच्छे एथलीट इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करें। गुड हो गया। और जो मेरा फेवरेट बॉक्सर है, पहले तो एंथनी जोशुआ था, जो वर्ल्ड हैवीवेट 2 टाइम वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन था मेरा, क्योंकि मैं भी उसकी तरह, मेरा जो है वो जो बॉडी और जो मेरा जो लाइफ स्टाइल, मैं भी उसी तरह, क्योंकि वो एक टॉल गाय है 6'5" और मस्कुलर है, तो मैं भी जब मैं उसको तकरीबन फॉलो करते हैं। 2011 से मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं भी उसी तरह मतलब मैं तो अब जो है जब उसने ये जब वो पहली उसकी फाइट वो हारा, नॉकआउट हुआ, तो उसके बाद मेरा उससे थोड़ा दिल फेड अप हो गया, क्योंकि वो एक्सपोज हो गया, तो मतलब उसकी चिन मुझे लग रहा था कि काफ़ी ये दूसरा जो है लिनक्स लेविस बनेगा, लेकिन वो मुझे नहीं। और इस वक्त जो मेरा करंट है वो अलेक्जेंडर उजिक है, ओके। जिन्होंने एंथनी जोशुआ को शिकस्त दी। ठीक है। शॉर्ट पैगाम जो अगर आप पाकिस्तानियों के नाम देना चाहें। मेरा सॉरी, मेरा पाकिस्तानियों के लिए यही पैगाम है कि आप लोग जो है स्पेशली मेरे पेरेंट्स को जो है कि वो अपने बच्चों को तालीम के साथ साथ जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में रखें, क्योंकि जापान में जब एटम बम गिरा था तो जापानीज़ ने जो है यही कहा था कि हमने अपने मुल्क को अगर आबाद करना है तो हमने सबसे पहले ग्राउंड को आबाद करने हैं। तो हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो हमारे जो उनको मैं यही कहूँगा कि आप अपने बच्चों की तालीम के साथ स्पोर्ट्स पे भी दें, क्योंकि अगर वो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होंगे तो एक डिसिप्लिन लाइफ गुजारेंगे और उनका माइंड फ्रेश होगा। और मेरी उनसे ये दुआ है कि इंशाल्लाह जो मेरी नेक्स्ट फ़ाइट है वो उसके लिए मुझे इसी तरह दुआ में याद रखें जैसे आपने मुझे लास्ट फाइट में किया था, और इंशाल्लाह जो है वो दिन दूर नहीं कि मैं पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड हेवीवेट चैम्पियन का टाइटल विन करूँगा, और इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐसा होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है। बेहतरीन हो गया सर।